हेलो फ्रेंड्स, ईजीएस्ट होम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्रिसमस ट्री है जिसे कि एरिकेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य कॉमन नेम हैं जैसे कि स्टार पाइन, ट्रायंगल ट्री, लिविंग नॉर्फॉक पाइन, मंकी पजल ट्री, नॉर्फॉक आइलैंड पाइन। इस तरीके से बहुत सारे नाम जो है इसके मिल जाएंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है एरिकेरिया हेट्रोफिला है। ये प्लांट जो है इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और ऑर्नामेंटल भी है। ये जो है चिली देश का एक नेशनल ट्री है। ये प्लांट जो है बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है और इसकी लाइफ जो है 100 साल से एवब है। ये प्लांट जो है ज़्यादातर तो डेकोरेशन के पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो बीज हैं उसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन मिलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसके सीड में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिल जाएगा जो कि ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को काफ़ी अच्छा बनाए रखता है। इस प्लांट का नेटिव ऑस्ट्रेलियन नॉर्फॉक जो है आइलैंड है और इसका जो क्लाइमेट की बात करें, इसे समर में 18 से 23 डिग्री के बीच जो है इस प्लांट को पसंद है और विंटर में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इसे अच्छा लगता है। लगभग इसी के आसपास जो है इसी प्लांट को इस प्लांट को जो है रहना पसंद होता है और ये फ्रॉस्ट तो टॉलरेट नहीं कर सकता है, लेकिन ये समर को बहुत ही अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट तो करेगा, लेकिन इसमें जो है ये जो लीव्स हैं इसमें बर्निंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे इस प्लांट को वार्म एंड ह्यूमिड जो है ह्यूमिडिटी जो है पसंद है और इसके लिए जो है थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए इस प्लांट को। जैसे 80% जो है रूम में 80% ह्यूमिडिटी चाहिए जो कि बहुत ही मुश्किल है। और विंटर में जो है थोड़ा सा नमी कम होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं वहाँ ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। यदि आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ट्रे में पेबल लेंगे और उसमें जो है पानी भर देंगे और उसी पेबल पे इस गमले को रख देंगे। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये है कि आप ह्यूमिडिफायर का यूज़ कीजिए। दूसरा तरीका है ये ट्रे वाला सिस्टम जिसमें कि आप पेबल लेंगे और उसमें पानी भरकर उस पर गमला रख देंगे और देखेंगे कि जो पानी है इस गमले को टच न करे, वो जो पेबल है उसके नीचे ही वो पानी रहे ताकि जो पानी है वो धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो और इस प्लांट को जो है नमी मिल सके। और जो तीसरा तरीका ये है कि जैसे हम बताते हैं कि सबसे आसान तरीका कि आप इस प्लांट को झुंड में रख दीजिए। झुंड में रखने से क्या होगा, प्लांट जो है प्लांट के बीच जो है इवेपोरेशन होगा और वे एक दूसरे से नमी जो है लेते रहेंगे, जिसकी वजह से जो नमी की जो है पूर्ति जो है हो जाएगी। और चौथा तरीका ये है कि वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है 1-2 दिन में आप स्प्रेयर से इस पर स्प्रे कर देंगे तो इसको नमी मिलता रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बार बार जो है हमें स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि गर्मियों में नमी ज़्यादा होती है और ठंडक में मतलब गर्मियों में नमी जो है कम होती है और ठंडक में ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मियों में नमी ज़्यादा होती है और ठंडक में नमी कम होती है। नमी कम होने की वजह से इस प्लांट के लिए अलग से ह्यूमिडिटी जो है देनी पड़ती है। इसके सॉइल की बात करें तो जैसा कि हम अपने सारे प्लांट में बताते हैं कि वेल ड्रेन मिट्टी, तो इसे जो है वेल ड्रेन जो है सॉइल जो है पसंद है। वेल ड्रेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 30% मिट्टी जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, 30% खाद जो भी आपने बनाया या फिर मार्केट से परचेज किया वो खाद, और 30% जो है 30% नहीं 20% जो है आप रिवर सैंड लेंगे, रिवर सैंड यानी बजरी, और 20% जो है कोकोपीट। इन सबको मिलाकर हम मिक्सचर बनाते हैं और मेरे पास जो है राइस हस्क रहता है, तो हम रिवर सैंड या फिर कोकोपीट के बराबर इसमें राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पॉटिंग सॉइल है वो बनकर तैयार हो जाता है, जो कि सभी प्लांट्स के लिए हम बनाते हैं और इससे मिट्टी जो है काफ़ी वेल ड्रेन होती है और उसके जो ड्रेनेज होल जब हम पानी देते हैं तो एक्सेस वाटर जो है ड्रेनेज होल से बहुत ही ईजिली जो है निकल जाते हैं।
ये प्लांट जो है थोड़ा सा एसिडिक सॉइल की डिमांड करते हैं। इसमें वाटरिंग जो है आप एक शेड्यूल बना दीजिए, क्योंकि इरेगुलर वाटरिंग की वजह से इसके लीव्स जो है बर्न होने लगेंगे। क्योंकि कभी होगा कि वाटरिंग ज़्यादा हो जा रहा है, कभी अंडर वाटरिंग हो जा रहा है, तो दोनों ही परिस्थितियों में इसके लीफ जो है बर्न होने लगेंगे। इसके बर्न होने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो है किसी न किसी स्ट्रेस में है, और यदि ह्यूमिडिटी की कमी हो जाए तो भी इसके प्लांट्स के लीफ जो है बर्न होने लगेंगे। तो इन तीनों ही कंडीशन में अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग और ह्यूमिडिटी लेवल की कमी की वजह से इसके लीफ जो है ब्राउन हो जाएंगे, और ये ब्राउन होकर ये संकेत देता है कि हमें किसी न किसी तरह की परेशानी है। ओवर वाटरिंग तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से आपको रूट रॉट की जो है समस्या देखने को मिल सकती है। इस वजह से जब आप वाटरिंग तब करें जब इसकी जो टॉप लेयर है वो पूरी तरीके से सूख जाए। पूरी तरीके से जब सूख जाएगी तो भी इसके अंदर जो है मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, और उसी समय जो है आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो इस प्लांट के लिए सबसे बेहतर होगा। प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि सभी प्लांट्स में प्रूनिंग की, मोस्टली प्लांट में प्रूनिंग की, लेकिन इस प्लांट में हम करते हैं बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करना है। ये प्लांट जो है नेचुरल रूप से जो है काफ़ी अच्छे लुक में होता है। ये देखिए जब एक साथ जो है ये 4 लीव्स जो है निकली हैं, जो कि देखने में वैसे ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर हम काट देंगे तो ऊपर से 2 ब्रांच निकलने लगेगी, और जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आप इस प्लांट में प्रून जो है बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे के लीव्स जो भी ड्राई हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, तो उन्हीं लीव्स को आप हटा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी इस प्लांट में करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही जो है प्राकृतिक तरीके से जो है इसके लीव्स जो है इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो कि पूरे शेप में होते हैं। और ये जो प्लांट है जब धूप में रहता है तो जिधर धूप होता है उसी तरफ जो है आपको ग्रोथ जो है देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि समय समय पर आपको 20-20 डिग्री पे ये जो है ये गमला है इसे ऐसे ऐसे घुमाना है थोड़ा थोड़ा। 20-20 डिग्री पे यानी हो जा रहा है कि 360 डिग्री में अगर 20 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18 चक्कर। 18 में 36, तो ये 18 चक्कर जो है देखने को मिलेगा। यानी 18 चक्कर ऊपर कीजिए और 18 चक्कर, यानी अगर इसको बांट दें, इसको आधा आधा बांट दें तो 18 चक्कर ऊपर की तरफ ले जाइए, और 18 नहीं 9 चक्कर ऊपर की तरफ और ले जाइए, और 9 चक्कर जो है नीचे की तरफ ले जाइए। हालांकि इतना टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा थोड़ा जो है मूव करते रहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करने से इसके जो सूर्य की रोशनी जो है एक बराबर चारों ओर देखने को मिलेगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी वो जो है लीफ जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जहाँ सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी उसकी लीफ जो है छोटी हो जाएगी। इस वजह से इसका गमला जो है समय समय पर रोटेट करने की ज़रूरत है। सनलाइट की बात करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट सनलाइट में तो इसके लीव्स जो है बर्न हो जाएंगे, लेकिन इतनी कड़ी गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। ये जो डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रहे हैं, ये जब टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम होता है तभी जाके आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में कीजिए। और अगर बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसे पार्शियल शेड में रखिए, और सबसे अच्छा है कि आप इसे किसी विंडो के पास रख दीजिए। अगर ठंडक का महीना है तो आप इसे बिल्कुल आराम से जो है इसको जो है बाहर रख देंगे डायरेक्ट सनलाइट में, तो इस प्लांट को किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। फ्रेंड्स, जब इस प्लांट में किसी भी तरीके का जो है ब्राउन दिखें लीव्स, तो समझ जाइए ये प्लांट जो है हमें संकेत देकर कुछ न कुछ बता रहा है कि ये अभी किसी न किसी तरीके की परेशानी में है, जैसे कि अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग या फिर ह्यूमिडिटी की कमी। तो फ्रेंड्स देखिए कि इस प्लांट को कुदरत ने कितना खूबसूरत बनाया है कि ये खुद ही बता रहा है कि हमें जो है किसी न किसी तरीके की तकलीफ है, जो कि ब्राउन लिप्स होकर ये इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, इसे मॉर्निंग और इवनिंग की ब्राइट जो है सनलाइट दीजिए, जिसके कि ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा, और एकदम चिलचिलाजी जो धूप है उससे आप इसे बचाइए तो बेहतर रहेगा।
और ये प्लांट जो है फ्रॉस्ट जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है। फ्रॉस्ट होगा तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे करके डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और समर तो जो है टॉलरेट कर सकता है। बस उसमें ये देखिएगा कि लीफ जो है इसकी बर्न होने लग रही है। तो बर्न होने से जब बर्न होने लगे तो आप उसे थोड़ा साइड में रख दीजिए, तो ये प्लांट जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे 15 से 20 दिनों में एक बार जो है फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। वैसे हम अपने प्लांट्स में अलग से फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं हम उन्हीं वेस्ट चीज़ों का यूज करके हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं। जब हम वाटरिंग करते हैं तो उसी समय जो है हम जो है फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, और ये बहुत ही पतला जो है ये फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, लेकिन हम उसकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ा देते हैं। जैसे कि फर्टिलाइज करने के लिए हम 12 यूनिट नॉर्मल वाटर लेते हैं और 1 यूनिट जो है राइस वाटर लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करके और हम जो है जब भी इसकी जो मिट्टी जो है वो सूखती है टॉप लेयर, तभी जाके हम इसमें वाटरिंग करते हैं। और बीच बीच में एक आध बार जो है नॉर्मल वो जो है वाटरिंग कर देते हैं, यानी देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो है हम ज़्यादा फर्टिलाइज कर दे रहे हैं। 15 से 20 दिन की जो है इसकी फ्रिक्वेंसी है इसको फर्टिलाइज करने की, और इसको जब भी आप फर्टिलाइज करें तो नाइट्रोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में मत दीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो एक एक मुट्ठी जो है गमले के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे कि अब ये छोटा गमला है तो आप आधी मुट्ठी जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है। नहीं तो आप वही वेस्ट चीज़ों का जो हम बताते हैं कि राइस वाटर या फिर ये प्याज के छिलके का पानी है वो यूज करिए। अगर आपके पास अंडे का छिलका है तो वो यूज करिए, या फिर केले का छिलका। तो केले के छिलके को यूज करने के लिए आप उसे केले के छिलके को डायरेक्ट मत यूज कीजिए, पहले तो आप उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद से आप उसे पानी में डालकर 1-2 दिन जो है छोड़ के आप उस पानी को जो है प्लांट में दे दीजिए, तो ये जो है प्लांट के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के लिए ये जो है आप इसे ऊपर से ही काट कर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से काटने पर इस प्लांट की जो है खूबसूरती चली जाएगी। अगर और ये जो है वैसे ये लगने को तो लग जाएगा, बस ये होगा ये प्लांट जो है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो नया प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेशक कीजिए और इसे नया प्लांट तैयार कर लीजिए, और फिर ये एक प्लांट जो है जो मदर प्लांट है वो तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, तो आप जो है इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से ग्रो करने के लिए आप पहले तो इसे तोड़ लीजिए, और फिर इसे जो भी तोड़िए मतलब काटिए उसे 45 डिग्री एंगल से काटिए। फिर उसके बाद उसमें जो है एलोवेरा और हनी जो है उसमें मिला देंगे, मिला के उसे लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। और जब इसको आप मिट्टी में लगाएं तो उसे सैडी एरिया में रखिए, सैडी और वार्म टेम्परेचर जो है उसे चाहिए। इस प्लांट को सीड के थ्रू भी उगाया जा सकता है। सीड से ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आमतौर पर सभी के लिए यही नियम है कि सीड के थ्रू जो है थोड़ा सा जो है टाइम लेता है, लेकिन जब आपको सीड मिल जाए तो आप उसे मॉइस्ट मिट्टी में और वार्म एंड ह्यूमिडिटी जो है इसे देंगे, और इस जो ग्रो होगा बीज वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तभी जो है उतने समय तक आप इंतजार कर पाएंगे, और फिर ये जो है वो जो बीज है से जो प्लांट बनेगा वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, अगर आप जो है पूरा जो है प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो। और वार्म ह्यूमिडिटी तो इसे चाहिए ही चाहिए जो बीज को अंकुरण के लिए भी। डिजीज़ की बात करें तो इस प्लांट में रूट रॉट नहीं स्टेम रॉट की समस्या जो है देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा प्लांट्स होते हैं उनमें रूट रॉट होता है, लेकिन इस प्लांट में स्टेम रॉट होता है। स्टेम रॉट होने पर वो पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएगा और फिर वो प्लांट डेड हो जाएगा। इस प्लांट में पेस्ट अटैक भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्पाइडर माइट और एफिड्स। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, वही जो हमारा पुराना फार्मूला है कि आप 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें जो है जितना आप हैंड वॉश करते हैं उतना आप लिक्विड हैंड वॉश लीजिए, उसमें मिलाइए अच्छी तरीके से, और फिर जो है आप नीम ऑयल जो है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिए, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और नीम ऑयल जो है यूज़ करने के लिए उसके बॉटल को अच्छी तरीके से हिला दीजिए।
हिलाने के बाद से ही आप उसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जो है नीम ऑयल मिलाइए और नीम ऑयल मिलाने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से हिलाइए। हिलाने के बाद से आप उसे जो स्प्रे बॉटल में रख दीजिए और उसे इवनिंग के टाइम में स्प्रे करिए। इवनिंग के टाइम में स्प्रे करने से उसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी। शाम में स्प्रे करेंगे और सवेरे जो है नॉर्मल वाटर से स्प्रे कर देंगे ताकि जो उसके ऊपर नीम ऑयल और जो लिक्विड सॉप का जो परत है वो पूरी तरीके से धुल जाए। और धुलने से ये होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो फिर से जो सुचारू रूप से चलने लगेगा। फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लीजिए तो आप वो देख लीजिए कि ये जो है इसके लीव्स कहीं ब्राउन तो नहीं है। जो भी ब्राउन लीव्स है उसे आप मत खरीजिए। आपको बिल्कुल हेल्दी प्लांट लेना है जिसके ग्रीन जो है, जैसे कि अभी ये हमारे पास प्लांट है तो जैसे ये पूरी तरीके से ग्रीन है, कहीं भी किसी तरीके का आपको कोई भी ब्राउन स्पॉट या फिर जली हुई पत्तियां जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये प्लांट जो है पूरी तरीके से हेल्दी है। इसके रूट जो है काफ़ी ये जकड़े हुए रहते हैं और इसके जब आप लाइए तो आप तुरंत नहीं जो है रिपोर्ट कीजिए। आप जो है 1 हफ्ता जो है अपने यहाँ जो है रख दीजिए ऐसे ही आप, ताकि जो है आपके यहाँ जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसके अनुसार जो है ये पौधा जो है ढल जाए। और ढलने के बाद से आप उसे 1 हफ्ते बाद जो है रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट के लिए आप जो है 12 इंच का के गमले में कीजिए तो बेहतर रहेगा। हम रिकमेंड करते हैं वैसे कि आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है गमले का साइज़ बढ़ाइए। जैसे कि ये 5 इंच के लगभग में एक गमला होगा तो 1-1, 2-2 इंच करके आप बढ़ाइए तो ये और भी बेहतर रहेगा। और ले आते हुए आप जो है 12 इंच तक जो है इस गमले का साइज जो है कर सकते हैं। 12 इंच में बहुत ही अच्छे से ये जो है इसकी ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। इसके बीज को पाइन नट भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, जब आप नर्सरी से आप इसे लाते हैं तो ज़्यादातर ये प्लांट जो है आपको क्ले पॉट में ही देखने को मिलेगा। मैंने इस प्लांट को एक बार हम इस प्लांट को एक बार रिपोर्ट जो है कर चुके हैं। पहले ये इससे छोटे वाले गमले में लगा हुआ था, फिर इसे चेंज करके और हल्का हल्का नीचे से मिट्टी निकाले थे ताकि इसके रूट जो है नए मिट्टी को एक्सेप्ट कर लें। फिर जो है इससे थोड़ा सा बड़े गमले में हम इसे शिफ्ट कर दिए और फिर देखेंगे अगर हम चाहते हैं अपना समय बचाना तो हम धीरे धीरे न शिफ्ट करके डायरेक्टली 12 इंच के पॉट में ही शिफ्ट कर देंगे ताकि हमें बार बार जो है वो जो गमला है चेंज न करना पड़े अपना समय बचाने के लिए। लेकिन प्लांट्स के लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जो है 1-1, 2-2 इंच जो है आप जो है शिफ्ट करते जाएँ। बड़े साइज जब हो जाए, बड़े जितना आपको रखना है गमले का साइज, जब वहाँ पहुँच जाए उसके बाद अगर रूट बाउंड होता है तब जाके आपको नीचे से रूट जो है कटिंग करना है और साइड से भी आपको रूट थोड़ा थोड़ा छांट देना है ताकि जगह मिल जाए और उसकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो सके। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है डेकोरेशन के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये 25 दिसंबर को है इस प्लांट की डिमांड जो है काफ़ी हाई हो जाती है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को डेकोरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो डीसी लाइटिंग होती है उसके थ्रू भी जो है आप इसमें जो है ऐसे घेर करके उसमें लगा सकते हैं और उसे पावर बैंक से सप्लाई दे सकते हैं। डीसी जो लाइटिंग है वो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने बहुत सारे प्लांट में हमने लगाया था और वो प्लांट जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, जिसका शॉर्ट्स जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और इस तरह से आप लाइटिंग लगाने के बाद ऊपर से आप सेंटा क्लॉज भी लगा सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप जो भी सजावट करना चाहते हैं उससे आप इस प्लांट की सजावट कीजिए और ये क्रिसमस के टाइम में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को प्रकृति ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया है। इसके लीव्स देखिए एक बराबर ही जो है ऊपर से जो टिप है वहाँ से एक बराबर जो है निकलेंगे और फिर जो है एक बराबर जो है फैल जाएंगे। तो ये नेचर का ये मेथड है कि इतना अच्छा जो है इस प्लांट को बनाया है कि एक बराबर जो है ये प्लांट जो है काफ़ी डेकोरेटिव लगता है जब एक बराबर जो है इसके लीव्स जो है निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एरिका पाम या फिर क्रिसमस ट्री के प्लांट का केयर। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ न कुछ ज़रूर काम देगी।
अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये मेरा प्लान जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर जो है फ्रेंड्स, कल या परसों फिर आपसे मिलेंगे किसी नए प्लान के साथ, कोई नई जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।